हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रहा था स्टेट के सिलेबस को लेकर के कि मैथ का सिलेबस बताइए। तो इंडिविजुअल तरीके से हम आज आपको मैथ का सिलेबस बता रहे हैं और कल आपको जो है या शाम तक साइंस का भी बता देंगे, फिर आर्ट्स का बता देंगे और पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस बता देंगे। लेकिन ये सिलेबस हम अभी बता रहे हैं किसका, तो पेपर 1 का बता रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 का सिलेबस है आपको मैथ का। ये ज़्यादा इसके लिए मैसेज आ रहा था कि पेपर 1 का सिलेबस बताया जाए, तो आपको बताते हैं क्या करके कि जितना आप बोलेंगे सिर्फ उतना ही पढ़ लीजिएगा, उतना ही काफ़ी है। ठीक है, कुछ इसमें विशेष दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना। पहले आपको जो है संख्या पद्धति मतलब होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको वास्तविक संख्या का एक टॉपिक है, नहीं तो आप 10th का बुक ले लीजिएगा। 10th का बुक में भी वास्तविक संख्या का टॉपिक मिल जाएगा। वहाँ से भी अगर आपको उपलब्ध नहीं, आप सोचिएगा कि उतना समय नहीं है तो क्या किया जाए, तो उस समय आप वास्तविक संख्या का स्टूडेंट फ्रेंड का भी अगर आप चाहिएगा तो डाउनलोड कर सकते हैं। 2 से 3 MB में रहेगा, मात्र 12 पन्ना का 12 पेज का रहेगा। आपको उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको वास्तविक संख्या से कहीं कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला है। बीज गणित में जो देख लीजिए बहुपद, जो बहुपद है 2 चर वाले रैखिक समीकरण और बहुपद 2 चर वाले रैखिक युगपद, माने बीज गणित जो है आपको अलजेब्रा जो है अच्छा से पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, और द्विघात समीकरण है, ये देख लीजिए। द्विघात समीकरण जो अंकगणित है उसको भी पढ़ना आपको ठीक से पड़ जाएगा। एक व्यावसायिक गणित जानते होंगे कि शेयर और लाभांश का, बट्टा का, चक्रवृद्धि ब्याज का, एसएससी सब में हर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कुछ करना आपको नहीं है। शेयर, लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों के भुगतान, ये सब में कुछ आपको करना नहीं है। आपको जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको सिर्फ एक बार देख जाइएगा, बना जाइएगा, उतना ही काफ़ी है। ज्योमेट्री में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। ठीक है, पहले तो आपको नियामक ज्यामिति पढ़ना पड़ जाएगा, उसके बाद ज्योमेट्री में आपको जो है कोण आपको पूरा अच्छा से पढ़ना पड़ जाएगा, त्रिभुज पढ़ना पड़ जाएगा, चतुर्भुज पढ़ना पड़ जाएगा, क्षेत्रफल पढ़ना पड़ जाएगा, वृत्त पढ़ना पड़ जाएगा, त्रिभुज पढ़ना पड़ जाएगा, वृत्त पढ़ना पड़ जाएगा, बनावट पढ़ना पड़ जाएगा। और एक बात मेरा सुन लीजिए कि ये जो सिलेबस है ये 100 नंबर का, अगर आप मैथ लिए हैं तो उनके लिए है ये। ठीक है, कोई साइंस लिए हैं तो साइंस के लिए है। ये 100 नंबर चेंज होगा और विशेष हम आपको जो है 50 नंबर का और जो एग्ज़ाम होगा आपका, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा। ठीक है ना, मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग का होगा, अदर स्किल में आपको मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, वो सबका सेम होगा। लेकिन पेपर जो आपका है वो अलग अलग हो जाएगा। कोई मैथ लिया है तो उसके लिए ये सिलेबस होगा पेपर 1 में। अब कोई साइंस लिया है तो उसके लिए ये सिलेबस हो जाएगा, साइंस का हो जाएगा। तो 100 नंबर में सबका डिफरेंस रहेगा, अलग अलग रहेगा। लेकिन जो 50 नंबर का जो स्किल टेस्ट है, ठीक है, उसमें जो है सबका क्वेश्चन एक रहेगा। मेरा कहने का मतलब यही हुआ। आप सांख्यांकी भी पढ़ लीजिएगा ठीक से। आप जो है त्रिकोणमिति तो आपको पढ़ना ही पड़ जाएगा और इतना तो पढ़ना ही है। लेकिन आपके मन में होगा कि सर इतना पढ़ देने से हमारा थोड़ी हो जाएगा, तो इतना पढ़ने के बाद ही बहुत सारा चीज़ छूट रहा है। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बोला गया, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला गया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपको पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना होगा। आपको जो है यहाँ पे ट्रेन संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम के संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आखिर ये 100 सवाल देगा तो 100 सवाल देगा कितना? सिर्फ इतना ही थोड़ी देगा एडवांस मैथ से। इसमें अगर सही से आप देख लीजिएगा तो सब तो एडवांस मैथ ही है इसका, 1-2 चैप्टर छोड़ करके। ठीक है, तो खाली सिर्फ एडवांस मैथ से तो देगा नहीं, अर्थमेटिक से भी क्वेश्चन देगा। तो इसके लिए आपको प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, ये सब जो है वह ट्रेन संबंधित क्वेश्चन, समय संबंधित हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब जितना भी सवाल होता है, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब कुछ आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आपका 100 नंबर का गणित है तो। अब गणित में आपको कहीं से कोई सवाल छूटेगा नहीं। हम बता दिए थे कि 100 नंबर का गणित जो होगा वो सबका जो है, आपका गणित है तो आप 100 नंबर का होगा। कोई साइंस लिया होगा तो उसका 100 नंबर का यहाँ चेंज हो जाएगा। कोई अगर आपको आर्ट्स लिया होगा तो उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन सेकेंड पेपर जिसका भी होगा 50 नंबर का, वो सबका सेम होगा। मतलब 50 नंबर का सेम देना है। अब फर्स्ट पेपर जो है कोई मैथ लिया है, साइंस लिया, आर्ट्स लिया तो उसका बात अलग अलग है। ठीक है, और सेकेंड पेपर में भी आपको जो है देख लीजिए, इसमें 100 नंबर में 50 नंबर में आपको क्या क्या चीज़ है वो ध्यान में दीजिएगा। इसमें करना क्या है आपको, तो सबसे पहले जो है आर्ट ऑफ टीचिंग पूछेगा आपको, अदर स्किल का। ये जो है 50 नंबर का पूछेगा, लेकिन 50 नंबर को भी दो भाग में डिवाइड कर दिया है।
ये 50 नंबर को ये 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, एक 30 नंबर कर दिया है, एक 20 नंबर कर दिया है। 30 नंबर के 20 नंबर के दोनों को समझते हैं। अगर आप 30 नंबर में जाना चाहते हैं, ठीक है, कि 30 नंबर का क्या है, तो 30 नंबर में आर्ट ऑफ टीचिंग के बारे में आपको सब कुछ पूछेगा, जो आपका सीटेट में जो आप पढ़े होंगे, ये आपका जो है वो सब कुछ आपको सर्कुलम पूछेगा, क्वालिटी ऑफ टीचर पूछेगा, टेक्स्ट बुक ऑफ लाइब्रेरी पूछेगा, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम पूछेगा आपको, ठीक है, लेसन प्लान पूछेगा, टीचिंग मेथड पूछेगा। ये आपको 50 नंबर का पूछने वाला है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए आप पूरी तरह से। और जो अदर स्किल है जो 20 नंबर का होगा, तो 50 नंबर में रहती है तो मात्र 30 नंबर का ही पूछा, तो 20 नंबर का क्या पूछेगा, तो 20 नंबर का देखिए यहाँ पे ये पूछेगा। 20 नंबर का आपको जीके जीएस भी पूछ देगा, पर्यावरण इन्वायरमेंट साइंस भी पूछ देगा, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड भी पूछ देगा, लॉजिक रीजनिंग भी पूछ देगा। लेकिन 20 सवाल है तो इसमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेगा। 5 मैथ पूछ देगा, 5 रीजनिंग पूछ देगा, 5 पर्यावरण का पूछ देगा, 5 जीके जीएस पूछ देगा, उसमें 2 करंट अफेयर पूछ देगा। तो आपको पढ़ना इसमें क्या है, तो इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग का जो 30 नंबर का, इसको ध्यान दे दीजिए अच्छा से। और ये 20 नंबर के लिए आप बीपीएस या टीआरई में पढ़े ही होंगे, तो ये तो कुछ खास नहीं है। और आपका जो मैथ है, मैथ का थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको अच्छा से ही आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब पूरी तरह से मैथ का है। तो 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। मेरा बात कहने का मतलब वो 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। जो आपका मैथ होगा तो मैथ, साइंस होगा तो साइंस, आपका आर्ट्स होगा तो आर्ट्स। और 50 नंबर का जो आपका है वो सबका सेम होगा। 50 नंबर में किसी का कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसमें 30 नंबर का टीचर आर्ट ऑफ टीचिंग पूछा जाएगा, और 20 नंबर का अदर स्किल में मैथ, रीजनिंग, पर्यावरण और आपको क्या पूछा जाएगा, पर्यावरण और रीजनिंग पूछा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिए हम पूरा सिलेबस को। तो आप आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट सिलेबस के साथ। धन्यवाद।